गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडाइसो में हुए हादसे के बाद अब एक और सोसाइटी का दर्द छलककर सामने आया है, जहां 10 साल पहले बनाई गई सोसाइटी में अभी तक रोड नहीं बन पाया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के नए नगर निगम मानेसर के लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मानेसर सेक्टर 1 की डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी की 300 फैमिली में हाहाकार देखने को मिला। लोगों ने बताया कि वो इस सड़क के बनने का इंतजार साल 2008 से कर रहे हैं। रोड कच्चा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं सोसाइटी के लोग कच्चे रास्ते को लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसी पर हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने सोसाइटी में रह रहे लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में 10 फरवरी को एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे के बाद जो है तमाम गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो गहरी नींद से उठ गया। जैसे ही चिंटल पैराडाइसो में हादसा हुआ तो उसके बाद तमाम सोसाइटियां जो हैं वो अपनी अपनी परेशानियां लेकर जो है विभागों के पास गई। सरकारी दफ्तरों में उन्होंने चक्कर काटने जो है वो शुरू कर दिए, क्योंकि उनको डर था कि कोई ऐसा हादसा जो है वो हमारे यहाँ पर ना हो जाए। हालांकि शिकायतें पहले भी जाती थी, लेकिन शासन प्रशासन तब जो है जो उनके कान पे थी। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद जो है शासन प्रशासन थोड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते फिलहाल हम जो है मौजूद हैं एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर M1A मानेसर में, जहां पर ये लोग हैं इनको एक भारी परेशानियां हैं। इन्होंने भी जो है शिकायत की है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इन लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं। आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो हैं आप लोगों को? बहुत परेशानियां हैं हमारे, क्योंकि बस नहीं आ सकते। हमने स्कूल में बात किया, हम बच्चों को स्कूल नहीं ड्रॉप कर सकते। वो बोले आप लोगों के पास तो रोड ही नहीं है, हम बस तो लेके नहीं आएंगे, आपको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमें तो बस सड़क चाहिए। हम तो इसी उम्मीद से आए थे, डीएलएफ की प्रॉपर्टी अच्छी रोड मिले, सब कुछ मिले, सब फैसिलिटीज मिले, हमें तो बस रोड चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इन लोगों को रोड चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सा रोड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी परेशानियां जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ रहा है। क्या परेशानियां, सबसे ज्यादा क्या परेशानियां आती है? सबसे ज्यादा है हमारे पास सड़क नहीं है। हमारे को बोला गया था 10 साल हो गए हम सड़क के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पैसा देने के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट के पास है, GMDA ने भी मना कर रखा है, HSIDC भी नहीं सुन रहा है हमारी बात। पैसा हम ऑलरेडी 10 साल हो गए दिए हुए इनको। 7 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं, 7 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई सड़क नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, सारे बंदे परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज हमारी रिक्वेस्ट कंसीडर कीजिए और सड़क दीजिए। बिल्कुल, इनका हर व्यक्ति का जो है वो यही कहना है कि इन लोगों को सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है उसका जो पैसा है वो जमा करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को जो है जो रिजल्ट है वो सामने नहीं दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि सड़क नहीं है, परेशानियां आती है, शासन प्रशासन क्या कहता है? शासन प्रशासन के पास हम गए थे, हम GMD ऑफिस गए थे, हम उसके CEO से भी मिले थे। तो उन्होंने कहा आज से आई थिंक 6 मंथ्स पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास EDC के फंड्स नहीं हैं एंड वो फंड्स कहीं और यूज हो गए हैं, सो हम ये रोड नहीं बना सकते हैं। बट कल जब 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ है, इट वाज डिक्लेयर्ड कि गवर्नमेंट ने EDC फंड ट्रांसफर किया है GMDA को, एंड उस फंड को FIFO बेसिस पे हमें यूज करना चाहिए। FIFO मतलब जिस डेवलपर को रेजिडेंट्स ने सारे पैसे दे दिए हैं और वो डेवलपर ने सारे पैसे गवर्नमेंट को दे दिए हैं। नाउ DLF को भी कल एक अवार्ड मिला फॉर सबमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ EDC फंड टू द गवर्नमेंट। सो हम FIFO बेसिस पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट हमारे MLA जी को, हमारे GMDA को, उस फंड को यूज कीजिए और हमें ये सड़क दीजिए। बहुत GMDA को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये अकेले एक्सप्रेस ग्रीन की नहीं, गुड़गांव में करीब 50 सोसाइटी ऐसी हैं जो रेवेन्यू रास्तों पर बनी हुई हैं। कभी उनका रास्ता खुलता है, कभी नहीं खुलता, कभी गांव वाले बंद कर देते हैं, कभी देते हैं, कभी पानी अपने आप भर जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई है, वो टैक्स पेयर हैं इस देश के, वो देश चला रहे हैं, और EDC IDC का उन्होंने पैसा आपको 15 से 20 लाख रुपए दिया है। तो मेरी प्रशासन से जरूर एक सलाह होगी कि आप लोग इन लोगों के लिए जल्द से जल्द
खास तौर पर 24 मीटर जो रोड हैं उनको लेकर जल्द से जल्द ड्राइव चलाएं। जहां एक्विजिशन पेंडिंग है उनकी एक्विजिशन करें, जहां टीडीआर पॉलिसी में फायदा मिलता है उनको टीडीआर पॉलिसीज के तहत बनाइए, पर जल्द से जल्द 24 मीटर के रोड बनाइएगा प्लीज। देखिए, एक्सप्रेस ग्रीन में जहां तक मैंने स्टडी किया है इस केस में लैंड का इश्यू नहीं है, लैंड ऑलरेडी जीएमडी के पास ट्रांसफर हो चुकी है। अब बात है कि उसका बजट अलोकेट हो और ये रोड बने, क्योंकि ये जिंदगी से खिलवाड़ हम कहेंगे इसको। लेट से अगर कोई हादसा हो गया शिवानी, तो ये सच्चाई है, यहाँ तक ना फायर ब्रिगेड ना किसी प्रकार की मदद आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। एक पतला सा रास्ता मैं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरी गाड़ी वहां से निकली है, तो आप समझिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी कैसे। कि चिल्टन्स पैराडीसो में हादसा हुआ और उसके बाद अगर इस सोसाइटी में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो जो शासन प्रशासन है और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आएंगी। आप देख सकते हैं कि कैसा रोड जो है वो यहाँ पर है। जो रोड इनको दिया गया है वो यही रोड है। अगर इस रोड पे कोई बच्चा स्कूल जाता है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन इनको आने जाने का जो रास्ता है वो यही है। ये कच्चा रास्ता है जिसकी दुहाई देकर बिल्डर ने जो है इनको ये फ्लैट जो है वो बेचे थे। अगर ऐसे रास्ते की दुहाई देकर बिल्डर इन लोगों को फ्लैट्स बेच चुका है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एनओसी देने वाला शासन प्रशासन था, ओसी देने वाला शासन प्रशासन था। और अगर अब इन लोगों को जो रोड की सड़क की परेशानियां अगर होती हैं तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जीएमडीए जो है वो यहाँ पर कब तक इन लोगों को जो सड़क है वो मुहैया करा पाएगा और कब ये लोग जो है उस सड़क पर जाकर अपने जो व्हीकल्स है और इनके बच्चे जो है वो स्कूल की बस में बैठ सकेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर।